चलिए नमस्कार दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए मिलकर अपन ने पिछली चर्चा भिन्न के जोड़ने पर छोड़ी थी। चलिए उस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी मित्रों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। हमने सीखा था भिन्नों का जोड़ना, आज सीखते हैं भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना क्या होता है मित्रों? भिन्नों का घटाना चलिए सीखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 8/5 माइनस जैसे मैंने लिख दिया 1/2। चलिए ये लिख दिया मित्रों। अपन ने सबसे पहले ही चर्चा की थी कि जो ऊपर वाले अंश होते हैं नीचे। चलिए पहले एक छोटा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1/3, तो अपन ने क्या चर्चा की थी प्रिय मित्रों कि हमें सबसे पहले एक लाइन छोड़ दी और दोनों हरों का 3 है तो तीनों का सभी हरों का लासापा लेना। 5 और 3 का जैसे ही अपन एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 15। मित्रों लेके देख लेना 15 ही आएगा। फिर अपन ने दूसरी चीज़ कही थी कि जो अंश है उसको लिख लेंगे और गुणा का साइन लगा देंगे। इसके बाद क्या जाना था कि 5 का भाग एल लासापा में देंगे तो ये जाएगा 5 या 15, माइनस का चिन्ह 1 लिखेंगे, 3 का भाग करेंगे 5 बार तो ये आएगा 8×3 24 माइनस 5×1 5/15। 24 में 5 घटाओ तो आंसर आ गया आपका 19/5। इसका सेकंड मेथड क्या कहता है समझिए मित्रों। 8/5 माइनस 1/3, इसको भी मित्रों समझ लीजिए आप। सेकंड मेथड कहता है कि सबसे पहले इसका मल्टीपल, इसमें 3 8 24 सीधा लिख दो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और 5 का 1 में करो 5 1 5, इसका करो 5 3 15, ये आएगा 24 में 5 गया 19 और ये 15। आंसर वही भी यहाँ भी वही था, वहाँ भी वही आएगा। चलिए मित्रों और एक सवाल सीखते हैं। मित्रों ऐसे सवालों की आपको प्रैक्टिस अधिक करना पड़ेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तभी आप सफल हो पाएंगे। चलिए जैसे और जानते हैं। जैसे मैंने लिखा 8 - 3/2। अब आप कहेंगे सर देखिए फर्स्ट मेथड से लगाना है, लगाना चाहो। सबसे पहले इसमें मानो 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2। 8 लिखेंगे, 1 का एलसीएम में देंगे भाग, कितनी बार जाएगा 2 बार। माइनस है 3 लिखेंगे, 2 का भाग देंगे 2 में 1 बार, यहाँ आएगा 8 दूनी 16 माइनस 3 1 3 बट्टा आएगा 2, यहाँ आएगा 16 में 3 गया 13/2। ये आंसर। सेकेंड मेथड से मैं बता देता हूँ आपको। सेकेंड मेथड क्या कहता है 8 - 3/2। आप जो भी फ्रैक्शन है इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 2 का 8 में, 2 8 16, ये प्लस होता तो 3 जोड़ देते, माइनस तो घटा दीजिए। 16 में 3 घटाइए कितना आएगा 2 8 16 में 3 घटाइए, या ऐसे लिख दो 2 8 16 माइनस 3/2, 16 में 3 घटाइए 13/2। जो आंसर यहाँ था वही यहाँ पर आएगा। ये रहा मित्रों भिन्नों का घटाना। चलिए थोड़ा और बता देता हूँ मैं। जैसे इस तरह भिन्न भी आ जाती है। ऐसे लिखो 7/2 माइनस 3। ठीक है मित्रों, इसको सबसे पहले फर्स्ट मेथड यानी क्या कहता है, इसके नीचे मानो 1 2 और 1 कैल्शियम 2 7, 2 का भाग दिया 2 में 1 बार, माइनस 3 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, 7 1 7 माइनस 3 दूनी 6/2, 7 में से 6 गया 1/2। ये आंसर। सेकेंड मेथड क्या कहता है मित्रों 7/2 माइनस 3, यही थी भिन्न। सेकेंड मेथड ये कहता है कि आप 2 का गुणा करिए 3 में,
2 का जैसे ही मैंने 3 में गुणा किया तो ये 7 वहीं था, 2 किया 6/2, 7 में 6 घटाइए 1/2, आंसर वही आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं अब सीखते हैं भिन्नों का गुणा। आशा करता हूँ भिन्नों का घटाना आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मित्रों, सीखते हैं भिन्नों का गुणा। चलिए कुछ मिश्र भिन्न भी, चलिए पहले भिन्नों का गुणा सिखा देता हूँ। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा जैसे मैंने लिखा 3/5 गुणा 2/8। यदि भिन्नों का गुणा है तो उसमें हमें लासापा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लासापा केवल और केवल जोड़ने और घटाने के ही भिन्न में लिया जाता है। गुणा और भाग में लासापा लेकर हम हल नहीं कर सकते। चलिए इनको जानते हैं कैसे हल करते हैं। तो इसमें बता दूं, इसका नियम होता है अंशों का गुणा। क्या होता है मित्रों? अंशों का गुणा बटे हरों का गुणा। अंश कौन है? 3 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 2 बटे हर कौन है? 5 गुणा 8। जब इनको हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 अट्ठे 40। ये मित्रों भिन्न कितनी बन गई? 6/40। ये है भिन्नों का गुणा। और जैसे जानते हैं कभी इस तरह भिन्न आ जाती है 3 गुणा 2/5। तो हमें घबराना नहीं है। जिस हर में कुछ नहीं है वहाँ पर बस 1 मान लीजिए। वही मेथड है 3 गुणा 2 1 गुणा 5 बराबर 3 दूनी 6 1 पंजे 5। ये भिन्न आ गई। कभी पीछे दे देता है जैसे 6/5 गुणा 3। तो बटे यदि 1 मान लें तो ये हो जाएगा 6 गुणा 3 बटे 5 गुणा 1, तो ये आएगा 18/5। ये हुआ मित्रों। आशा करता हूँ भिन्नों का गुणा आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए जानते हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग। ये है मित्रों भिन्नों का भाग। जैसे 2/5 ये भाग का चिन्ह है। कल मैंने 4 संक्रियाएँ बताई थी। और जैसे 3/2 ये भाग है। तो क्या ये भाग इस प्रकार होता है, जैसे मैं लिख दूँ 8/2। तो इसका मतलब ये होता है मित्रों कि 2 का पहाड़ा पढ़िए 8 कितनी बार में आएगा? कितनी बार में आएगा? तो 2 एकम 2, 2 और 2 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7। लेकिन बात यहाँ रहती है भाग में कि जो भिन्न होता है 3/2 का हमको पहाड़ा नहीं आता है, इसकी टेबल नहीं आती। तो इसका एक तरीका होता है कि पहली वाली भिन्न को आप ज्यों का त्यों रखिए और साइन में परिवर्तन करिए। साइन भाग की जगह क्या लगाइए? गुणा। और जब साइन बदलेंगे तो ये संख्याएं व्युत्क्रम हो जाएंगी। व्युत्क्रम का मतलब पलट जाएगी। जो अंश था वो हर हो जाएगा, जो हर था यानी ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ। तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 कहाँ जाएगा? नीचे। चलिए इसको आगे हल कर। ये भिन्न बन गई मित्रों गुणा की भिन्न, जो हमने सीखी थी कि अंशों का गुणा बटे हरों का गुणा, यानी 2 गुणा 2 बटे 5 गुणा 3। ये आएगा 2 और 2 4/15। ये मित्रों आशा करता हूँ आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे इसको और जल्दी सॉल्व करना है तो मैं जल्दी सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ। जैसे इसी भिन्न को 3/2 जल्दी सॉल्व करने का तरीका मित्रों ये है कि इसका त्रियक कैंची गुणा कीजिए। 2 का 2 में करो 4, 5 का 3 में करो 15। ये आ गया आंसर। जो आंसर यहाँ था वही आंसर यहाँ आएगा। समझ में आ गया होगा।
ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब तक अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे 2/1/3। ठीक है मित्रों, तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 भाग के जगह साइन चेंज करेंगे, गुणा। अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लिख लिया करो आपकी समझ के लिए। तो चलिए आगे हल करते हैं। 3 दूनी 6, 1 एकम 1 का जैसे ही 6 में भाग देंगे मित्रों 6 बार जाएगा। अगर इसको जल्दी में करना है शॉर्ट तरीके से तो मैं बता देता हूँ। शॉर्ट तरीका इसका क्या है? शॉर्ट तरीका मैंने अभी मित्रों बताया था कि इसका 3 गुणा कीजिए। सबसे पहले इसका 2 का 3 में करो 6 और 1 का 1 में 1 का भाग दोगे, आंसर 6। आशा करता हूँ मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी। भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना जान लिया अपन ने, और भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग भी जान लिया। अब चलते हैं कुछ मिश्र भिन्नों के बारे में चर्चा करते हैं। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। चलिए, मिश्र भिन्न में पहले ही बता चुका था। जैसे मैंने लिखा अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो। ऐसा प्रश्न भी आता है कि जो अनुचित भिन्न है उसको मिश्र भिन्न में बदलिए। अनुचित भिन्न मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है मित्रों, जिसका हर की अपेक्षा अंश बड़ा होता है। जैसे मैंने लिखा 8/5, इसको हमें बदलना है किसमें? मिश्र भिन्न में। तो मुझे ये बताइए, देखो मैं सिखा दूं। सबसे पहले इसका मेथड क्या होता है? 5 का आप भाग देंगे, अंश कितना है? 8। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 5 एकम 5, शेष कितना बचा? 3 क्या बचा? शेष। इसका लिखने का तरीका होता है भागफल। आगे लिखिए आप, भागफल पूर्णांक में लिखिए, अंश में लिखिए, सॉरी चलो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, पहले मैं बता दूँ आपको, फिर ये सिखाता हूँ। ये जो भाग होता है इस तरह, इसको समझ लीजिए। जो ये संख्या होती है इसको नाम होता है भाजक। क्या नाम होता है? भाजक। जो इधर आता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो इधर आता है उसको बोलते हैं भाज्य। और जो नीचे शेष के रूप में आता है उसको बोलते हैं शेषफल। इसको मित्रों अच्छे से समझ लेना। इसको समझ लो, जैसे 3 का भाग दिया मैंने 8 में, 3 दूनी 6, 2 क्या बचा? शेष। तो ये 2 क्या हुआ मित्रों? ये हुआ भागफल। यहाँ लिखा है 2 क्या हुआ? भागफल। 3 क्या हुआ? भाजक। और भाज्य कितना हुआ? 8। शेषफल कितना हुआ? 2। अब कभी कभी इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं, या तो ये गायब कर देगा, ये 3 दे देगा, या ये गायब करेगा, ये 3 दे देगा, या कभी ये गायब करेगा। चलिए मित्रों, इसको अपन बारी बारी से सीखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सूत्र आपको रटना नहीं है। देखो, जैसे मैंने लिखा भाज्य बराबर भागफल गुणा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जानिए, जैसे मैंने एक भाग दिया 8/5 कर दिया है ना मित्रों, तो अपन ने 5 का भाग दिया 8 में,
5 एकम 5, 3 क्या बचा शेष। इसको बारी बारी से 5 क्या है, इसमें भाजक कितना है, भाजक है 5, भाज्य कितना है 8, भागफल कितना है, भागफल 1, शेषफल 3। तो क्या मित्रों अपन ये नहीं समझे कि यदि मैं इसका गुणा इसमें कर दूं और इसको ला करके जोड़ दूं, 5 एकम 5 और 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 8। यही तो लिखा है, ये भाजक गुणा भागफल प्लस क्या करना है शेषफल, आपको ये सभी मिल जाएंगे। चलिए मित्रों, मैं अभी एक प्रश्न यहीं से गायब करके देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट चलिए। जैसे मैंने लिख दिया भाजक 3 है, समझना मित्रों, इसको थोड़ा भाजक मैंने लिख दिया 3, भागफल लिख दिया 8, शेषफल लिख दिया 2। अब इसमें क्या नहीं है मित्रों, भाजक ये है, भागफल ये है, शेषफल ये, क्या नहीं भाज्य। समझो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, भाज्य क्या आएगा। चलिए मित्रों, तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाज्य बराबर भागफल, भागफल कितना है 3 गुणा भागफल कितना है 8 प्लस शेषफल कितना है 2। 8 का गुणा 3 में करिए 24 प्लस 2, यानी ये निकल कर आ गया 26। ये अब देख लो, 3 का भाग 26 में देंगे, 3 अट्ठे 24, 8 बार गया, 2 शेष बचा। आशा करता हूँ मित्रों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर इसको दूसरी प्रकार से समझ लेते हैं, लिखते जाना। जैसे मैं इस बार भाजक गायब कर देता हूँ, भाज्य दे दिया मैंने 25 और भागफल दे दिया 6, शेषफल दे दिया 1। ठीक है मित्रों, अब हमें निकालना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें भाग दें। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाज्य बराबर लिख लो 25 बराबर भाजक कितना है नहीं है, तो भाजक की जगह x लिख लो, मल्टीपल भागफल कितना है 6 प्लस कर दो 1, तो यहाँ आएगा 25 बराबर 6 का गुणा x में 6x प्लस 1, तो 25 प्लस 1 को पक्षांतर करो इस तरफ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा 6x, तो यहाँ आएगा 25 में 1 गया, 24 बराबर 6x और यहाँ आएगा 24, ये गुणा में था भाग में आ गया बराबर x, 6 का भाग देंगे 24 में तो 4 बराबर x, यानी इसका मतलब है कि ये हमारा भाजक 4 था। ठीक है मित्रों, और इसी तरह अपन बारी बारी से निकाल सकते हैं। और चलिए आगे जानते हैं। मिश्र भिन्न में परिवर्तन करना, मिश्र भिन्न में परिवर्तन करना, इनको सीख लो। मिश्र भिन्न को मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न क्या है, जैसे दो पूर्णांक 1/3, 6 पूर्णांक 1/2, 8 पूर्णांक 3/2, इस तरह आते हैं मित्रों। समझो इसको किस तरह, ध्यान रखिए, इसका गुणा पूर्णांक में और अंश को जोड़ देना, हर का गुणा पूर्णांक में और उसको जोड़, जैसे 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे 7, ऊपर 7 आ गया, नीचे क्या था 3 आ गया। ऐसे 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 छक्के 12, 1 जोड़ेंगे 13 बट्टा नीचे क्या है 2 आ गया।
2 का गुणा 8 में 16, 3 जोड़ेंगे 19, नीचे क्या है मित्रों 2, आ गया आंसर। आशा करता हूँ आपकी बात समझ में। चलो और बता देते हैं, जैसे 1/3, 3 का गुणा 8 में करिए, 3 अट्ठे 24, ऊपर क्या है 1, 24 में 1 जोड़ो 25, नीचे क्या था 3, यही आएगा मित्रों। 4 का 2 में करो, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, नीचे क्या है मित्रों, इसको सही से 4 आएगा। 8 का 6 में 48, 1 जोड़ो 49, नीचे क्या है 8, यही आएगा मित्रों। आशा करता हूँ इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे जानते हैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना या बदलो। जैसे ठीक है मित्रों, तो अनुचित भिन्न क्या अभी मैंने बताया था कि जिसका अंश बड़ा हो हर से, जैसे 8/3, 6/2, 6/5 लिख लो, 7/3 लिख लो और 11/2 लिख लो। चलिए इसको हमें इन भिन्नों को बदलना है मिश्र भिन्न में। चलिए कैसे बदलते हैं मित्रों, सीखो। जैसे 8/3 है, इसको बदलो, 3 का पहाड़ा बोलते जाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अधिक हो रहा तो 2 बार करिए, 3 दूनी 6, 2 बार करिए, कितनी बार 2 लिख लिया। अब जब 6 हुआ तो 8 में 6 घटाएंगे, क्या बचेगा 2, नीचे क्या था मित्रों 3, ये 3 का 3 आ गया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे 6/5 है, 6/5 को बदलिए, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार करेंगे अधिक हो जाएगा, 1 बार करेंगे, 1 बार करेंगे तो 5 एकम 5, 6 में 5 घटाइए तो बचेगा ऊपर 1, नीचे क्या है मित्रों 5। आशा करता हूँ समझ गए हो। 7/3 इसको बदलेंगे, 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अधिक हो रहा 2 बार करिए तो 2 लिख दीजिए, 2 बार करेंगे 6 आएगा, 7 में 6 कम करिए कितना बचेगा 1, ऊपर लिख दीजिए, नीचे क्या है 3, यही आंसर है। आशा करता हूँ मित्रों आप ये भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं मिश्र भिन्न में और इन भिन्नों में। और मैं थोड़ा देख लेता हूँ भिन्न में और मुझे क्या पढ़ाना है। चलिए और जानते हैं मित्रों। चलिए एक चीज़ और सीख लेते हैं, भिन्नों का सरलतम रूप। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भिन्नों का सरलतम रूप क्या होता है, भिन्नों का सरलतम रूप। चलिए जैसे मैंने लिखा 24/15, ठीक, और लिख दिया मैंने 30/20 और लिख दिया जैसे मैंने 18/21। समझिए इसको। सरलतम रूप का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, अंश तथा हर को एक ही पहाड़े से कट करना है। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, कैस में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हम 2 का भाग नहीं देंगे, 3 का भाग दोनों में जा रहा है। जैसे 3 अट्ठे 24 और 3 का 5 में 15 में करेंगे, 3 पचे 15, ये हुआ सरलतम रूप। जैसे इसमें देखो करो 2 का दोनों में जा रहा है, सबसे पहले 2 से काटोगे तो आएगा 15, 2 से काटोगे तो आएगा 10। फिर देखो क्या 5 का जा रहा है, यस 5 का कितनी बार 3 बार, इसमें 2 बार, ये आ गया 3/2। इसका देखिए 2 में इधर जा रहा है लेकिन इधर नहीं जा रहा, 3 में क्या जा रहा है, यस
3 का कितनी बार, 6 बार, 3 का 7 बार। इससे आगे ये सरलतम रूप नहीं होगा। और बता देता हूँ मित्रों, आज की सभा यही समाप्त करते हैं। 35/28 64/30। चलिए मित्रों, इसको काटो 7 से। 7 से जैसे कितनी बार में, 5 बार, और ये 4 बार। ये सरलतम रूप है। ऐसी अब कोई टेबल है ही नहीं जो दोनों को परिवर्तित कर दे। इसको काटो, जैसे 2 से काटोगे तो ये आएगा 32 और 2 से काटोगे 15। फिर ऐसी कोई टेबल है जो दोनों को काट सके? हाँ, यस है कोई? बताओ। नहीं है ना? नहीं है तो इसका आंसर 32/15। चलिए आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू मित्रों, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, और सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।